आने का अवसर हमें दे दिया है और यह अवसर हमें प्रदान कर दिया है कि उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम आए और निरंतर जो अनंत जीवन प्रभु ने हमारे लिए रखा है उसके हम भागीदार होते चले जाएं। तो ये आज की सुबह हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी पवित्र दया यूं ही हम पर बनाए रखें। प्रभु जी, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु परमेश्वर मसीह यीशु नासरी के नाम पर आपके पवित्र कदमों में आते हैं राजा, आपके सामर्थी कदमों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता, अब वही परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को दो भाग किया। प्रभु जी, आप वही परमेश्वर हैं प्रभु जिसने मरीबा नाम सोते में प्रभु जी पानी, चट्टान से पानी निकालकर इस्राएलियों को पिलाया। प्रभु जी, आप वही परमेश्वर हैं प्रभु, आप युगान युग एक से परमेश्वर हैं, आप कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए यीशु के नाम पर हम आपके पवित्र कदमों में आते प्रभु जी, क्योंकि आपका प्यार सदा एक जैसा है, आपकी दया, आपकी करुणा एक जैसी है। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने प्रभु जी हमें अनंत जीवन का वारिश बनाया। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आज की सुबह हम सब आए हैं प्रभु जी, आपके पवित्र कदमों में आए हैं प्रभु जी, आपके जीवित चरणों में आए हैं प्यारे यीशु मसीह। जैसे सामरी स्त्री को आपने संजीवन जल दे दिया प्रभु जी, वही जीवन जल आज हमें भी दीजिए प्यारे पिता। हम प्यासे होकर आपके पवित्र कदमों में आते प्रभु जी, और आज हमारी प्यास को आप बुझाए, आप हमें तृप्त करें प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा मिले पवित्र पिता। साथ ही दुआ करते पवित्र पिता उन इस्राएलियों के लिए प्रभु जी, आपके चुने हुए लोगों के लिए दुआ है मेरे पवित्र पिता, उन पर अपनी दया बरसाएं, अपने पवित्र नगर यरूशलेम पर अपनी दया बरसाएं प्रभु जी, आप अपने लोगों पर दया बरसाएं प्रभु जी, क्योंकि वो आपका पवित्र नगर यरूशलेम है प्रभु, वहां आपके चुने हुए लोग हैं प्रभु, यहूदी हैं प्रभु, इस्राएली लोग हैं जिनके ऊपर प्रभु जी आपने अद्भुत महिमा प्रकट की प्रभु जी। उन इस्राएलियों को जिन्होंने आपने लाल समुद्र में दो भाग करके प्रभु जी अद्भुत महिमा दिखाई थी, जिनको मरीबा नाम सोते पर आपने जल पिलाया, उन इस्राएलियों पर अनुग्रह करें पिता, दया करें प्रभु, दया करें प्रभु, दया करें अपने नगर यरूशलेम पर दया करें, ताकि उद्धार की महिमा वहां भी बहे प्रभु। लोग तो झूठे परमेश्वर को जाने और इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को जाने, जिसको आपने पहुंचाया है प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, सब कुछ आपके नियंत्रण पर डालते प्रभु पिता। आज की सुबह जो स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम हमें दिया गया है, और वो है यीशु का नाम, और उसी नाम की आराधना करने के लिए आज जो अनुग्रह आपने दिया है उसके लिए धन्यवाद देते पवित्र आत्मा। हम अपने आप को सबको आपके हाथों में डालते, दिल से यीशु नाम की आराधना करने का अनुग्रह दे। आदर भी आपको, सम्मान भी आपको देते, और धन्यवाद के साथ यीशु नाम पर दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रिय आनंदित हो जाइए, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे बीच में है, पुत्र प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। और आज की सुबह हमारे साथ मिलकर अंगीकार करिए, और बिल्कुल अंगीकार करिए और प्रभु से कहिए, प्रभु ये जो आवाज है इसमें भी तो आप ही हैं प्रभु, ये जो सांसें चल रही हैं इसमें भी आप ही हैं प्रभु जी, हम जो चल रहे हैं उसमें भी आप हैं प्रभु, हर जगह आप ही आप हैं मेरे प्रभु जी। ओह थैंक यू जीसस। आइए रिदम के साथ थाली बजाते हुए, Oh Jesus, Holy Lord, मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आवाज में तुम हो, मेरी सांसों में यीशु तुम हो, मेरी आवाज में तुम हो, मेरी सांसों में यीशु तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो,
जब जब मैं पुकारूं तुझे मेरे यीशु तुम आ जाते हो। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। मिलकर कहे मेरी आवाज में, मेरी आराधना में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो। हालेलुया। मेरी आराधना में तुम, हालेलुया, मेरी आराधना में तुम हो। जब जब मैं पुकारूं तुझे मेरे यीशु तुम आ जाते हो। जब जब मैं पुकारूं तुझे मेरे यीशु तुम आ जाते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। थाली बजा करके जब जब हम उसको पुकारते वो प्रभु आ जाता। अब आधी रात को पुकारते वो चले आते, अब सुबह पुकारते वो चले आते। ओ थैंक यू जीसस। तुम बिन जीवन यहाँ सुना है हर पल यहाँ, तुम बिन जीवन यहाँ सुना है हर पल यहाँ। तुमको निगाहें मेरी देखे यहाँ से वहाँ, तुम बिन जीवन यहाँ सुना है हर पल यहाँ। तुम बिन जीवन यहाँ सुना है हर पल यहाँ। तुमको निगाहें मेरी देखे यहाँ से वहाँ, मेरी आवाज में तुम हो, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। विश्वास से गाएं मेरी आवाज में तुम हो। हालेलुया, मेरी आराधना में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो। मेरी ओ राजा राजा मेरी हालेलुया, 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 पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आवाज में आप है प्रभु, हमारी सांसों में आप है प्रभु जी, ये दिल की धड़कन में आप है प्रभु जी। और इसलिए पिता आज की सुबह हम फिर आपसे कहते हैं प्रभु जी, ताली बजाते हुए ओ हालेलुया, क्योंकि यीशु यहाँ पर है, पिता यहाँ पर है, पुत्र यहाँ पर, स्वर्ग खुला हुआ है। Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord.
अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ से भर दे। अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ से भर दे मेरे यीशु। अभिषेक मेरा कर दे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। अपने उसी सामर्थ से भर दे प्रभु जी, उसी अपनी दया से भर दे प्रभु जी, अपने अनुग्रह से आज की सुबह अपने कलीसिया को भर दे प्रभु, अपने लोगों को भर दे पिता, क्योंकि वो यीशु के नाम पर तेरे पवित्र कदमों में है प्रभु जी। जो व्यवहार आपने आश्चर्य कर्म इस्राएलियों के साथ किया, आज अपने लोगों के साथ करे पिता। स्वागत है पवित्र आत्मा आज की सुबह। प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा जा। प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा जाएगा। प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा जा। प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा जा। चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला यंधर बाबा, चश्मा बन के उछला। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। दया में आज की सुबह उतर आओ प्रभु, पेंतकुस्त के दिन के समान उतर आइए मेरे पवित्र पिता। पेंतकुस्त के दिन के समान उतर आइए प्रभु जी। पेंतकुस्त के दिन के समान हम आपका स्वागत करते पिता। हम थालियों को बजाकर आपका स्वागत करते पिता। हम अपने हाथों को उठाकर आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी। आइए कमजोर है, कमजोरों को तगड़ा बना दे। कमजोर है, कमजोरों को तगड़ा बना दे। कमजोर है, कमजोरों को तगड़ा बना दे। भरपूर करके राजा, भरपूर करके राजा। आइए अपने हाथों को उठाकर कहे, भरपूर करके राजा, भरपूर करके राजा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, इस्राएलियों ने पुकारा और आप मन्ना बनकर उतर आए प्रभु जी। आज की सुबह आप मन्ना बनकर उतर आइए प्रभु जी। आज मन्ना बनकर हमारी भूख को मिटा दीजिए पवित्र पिता।
स्वागत करते हैं प्यारे यीशु, आपका स्वागत है रीदा रबा शखा रबा, स्वागत है पवित्र आत्मा, स्वागत है यहोवा हीरे, स्वागत है यहोवा राबा, स्वागत है यहोवा राबा, यहोवा उपाय करने वाले निशी। भूखे हैं हम, भूखों की भूख मिटा जा। भूखे हैं हम, भूखों की भूख मिटा जा। भूखे हैं हम, भूखों की भूख मिटा जा। मन्ना बन के उतरा, मन्ना बन के उतरा, मन्ना बन के उतरा। आइए स्वामी, मन्ना बन के उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हरा बाबा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ से। ओ मेरे यीशु, एक बार और अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ से भर बोलियो, अभिषेक मेरा कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। चर्च अपने हाथों को उठा करके उसका स्वागत करे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। आत्मा, हालेलुया, पवित्र पूरी करवशा, पवित्र आत्मा। आपका स्वागत है पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत है पवित्र आत्मा जी। आप मन्ना बनकर उतर आइए पवित्र आत्मा जी। आज हम कमजोर हैं, हम कमजोरों को बलवान बनाने के लिए रेता रबा शबा रबा बाबा बाबा रिखांती रिखाथा रबा बाबा मन्ना बनकर उतर आइए प्रभु। अपने लोगों को तृप्त करिए, अपने लोगों को तृप्त करिए, अपने लोगों को तृप्त करे महाराजा। धन्यवाद यीशु, क्योंकि आप यहाँ मौजूद हैं, आप यहाँ मौजूद हैं, आप यहाँ मौजूद हैं पिता। आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर, यीशु के नाम पर धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया पिता। जब आप आते हैं तो आपकी महिमा भी आती है प्रभु, आपकी सामर्थ्य भी आती है पिता।
मेरे पवित्र पिता इस पल कलीसिया आपकी ओर अपनी दृष्टि को लगाई हुई है पिता। जो जल आपने देने का वायदा किया यीशु मसीह, उसके बाद कोई भी सांसारिक प्यास न लगेगी। अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया पे प्रभु जी अनुग्रह करे प्रभु जी, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में बना के रखे पिता, ताकि आपकी कलीसिया स्थिर बलवंत और दृढ़ बने रहे। ऐसी दया चाहते हैं पिता। पिता इस पल में अपने स्वर्गीय झरोखे को खोले पिता और आशीष दे पिता। अपने हाथ को बढ़ा देना मेरे पवित्र पिता, अपने धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ा देना पिता। अपना अभिषेक आ जाने देना मेरे पवित्र पिता, यीशु मसीह के नाम पर पिता, यीशु मसीह के नाम पर ना मेरे पवित्र पिता। होने दे पिता, होने दे प्रभु जी। हर एक क्षण प्रभु जी पवित्र आत्मा से तृप्त रहे प्रभु जी, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण बना रहे मेरे पवित्र पिता। अनुग्रह करे पिता, अनुग्रह करे। दया चाहते हैं, दया चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पिता, आज के दिन के लिए एक बार फिर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। यहां पर मौजूद लोगों को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। पिता, हम अपनी इच्छा को पूरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा को पूरी होते हुए देखना चाहते हैं। हालेलुया। और इसलिए मेरे पवित्र पिता, जब आपने अभिषेक किया, हमारे कानों को खोला, हमारे मनों को तैयार किया, आपका पवित्र आत्मा हम सभी से बोले और बातें करे पिता। हम आपको सुनना चाहते हैं, आपकी इच्छा को जानना चाहते हैं। दया करें पिता, हम सभी पर दया करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करते हैं, आमीन। हम बैठ सकते हैं। मत्ती के सुसमाचार में उसकी 13वीं अध्याय 10 से लेके 14 और 15 तक यदि आप देखें तो वहां पर यशायाह नबी की किताब से भविष्यवाणी की जा रही है कि जो वचन को सुनता और उसको समझता है वही व्यक्ति मन को फिराता है, और जो मन को फिराता है वो चंगा हो जाता है। इनकी परमेश्वर क्या चाह रहे हैं कि उसके वचन को हम बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और उसको समझे। समझ के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, और जब वो वचन हम समझने लग जाएंगे तो बाइबल कहती है जो वचन को समझेगा वो मन को फिरा लेगा, और जो मन को फिरा लेगा वो चंगा हो जाएगा। और यही है चंगाई पाने का एक रास्ता, उद्धार पाने का रास्ता। उसको समझना, वचन को सुन करके भूलना नहीं, बल्कि उसको मन पे रख करके उसको समझने की कोशिश करना। बस यही से हमारे जीवन पर आश्चर्य कर्म शुरू होता है। और इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें करे तो ध्यान से उसकी मर्जी को समझना। यहां से जानने के पहले आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, और वो पवित्र आत्मा जिसके विषय में लिखा है, यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा कि उसके बाद जो जल मैं तुझे दूंगा उसके बाद फिर तुझे प्यास नहीं लगेगी, संसार की भूख और प्यास। जो जल मैं तुझे दूंगा वो तेरे हृदय में एक सोता बन जाएगा, अनंत जीवन के लिए वो उमड़ने लग जाएगा। ये सारी ब्लेसिंग्स, यीशु मसीह की ये प्रॉमिस हमारे जीवन पर पूरी हो सकती है उसके वचन को समझने मात्र से। हमारा मन संसार और संसार की बातों से फिर के उसकी बातों की तरफ, अनंत जीवन की भूख और प्यास की तरफ। मत्ती के सुसमाचार में पहली अध्याय और उसकी 21वीं आयत, जिसके रहस्य को परमेश्वर खोलना चाहते हैं, जिसके भेद को वो परमेश्वर बताना चाहते हैं। और यहां पर
स्वर्गदूत ने यूसुफ को सपने में दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद में मत्ती पहली अध्याय उसकी 21वीं आयत में और उससे स्वर्गदूत जिब्राइल ने कहा यूसुफ की पत्नी मरियम के विषय में कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। आप जानते हैं आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, असफलताएं हो सकती हैं। सबका मूल है क्या? सबका मूल क्या है? मनुष्य परमेश्वर के सम्मुख में जाता है, प्रार्थना करता है चंगे होने के लिए, जॉब के लिए, तमाम बातों के लिए, पर बजाय उन बातों के पीछे भागने के एक व्यक्ति इस बात को समझ ले कि जीवन पर ये सारी बातें हो क्यों रही है, तो वो उन बातों को दूर करेगा और उन आशीषों को वो प्राप्त कर सकता है। और वो सारी जो मुश्किलें एक व्यक्ति के जीवन पर होती हैं वो आज्ञा उल्लंघन करने के चलते और कुछ नहीं है। यदि आप आदम को देखें, अदन की वाटिका में आनंद पूर्वक वो रह रहा था, पर सब कुछ उसके जीवन पर तबाह और बर्बाद हो गया, अदन की वाटिका से निकाला गया। परिश्रम उसके जीवन पर आ गया, कठोर परिश्रम आ गया। उसकी पत्नी के शरीर में प्रसव पीड़ा आ गई, नाना प्रकार की बीमारियों का जन्म शुरू हो गया। पर कारण क्या था? आज्ञा का उल्लंघन। और आज्ञा का पालन और उल्लंघन, परमेश्वर कितना महत्व देता है अपनी आज्ञाओं को। राजा यरोबाम सुलेमान के बाद में राजा बना, और जब वो राजा बना तो उसने दान और बेतेल में 2 बछड़ों की स्थापना करवा दी और इजरायलियों से बोला कि यही वो देवता है जिसने तुम्हें मिस्र की दासत्व से बाहर निकाला। झूठ बोला, उसकी आराधना कराना शुरू कर दिया। परमेश्वर का एक दास परमेश्वर भेजता है उनके पास में कि यरोबाम को चेतावनी दी जाए, और जब ये यरोबाम को चेतावनी दी गई और परमेश्वर ने उस दास को आज्ञा दी थी उसको बंद कर, इसका गेन थोड़ा कम कर देना। तो यरोबाम के पास में जब परमेश्वर ने अपने दास को भेजा तो परमेश्वर ने कहा जिस मार्ग से तू जा रहा है उस मार्ग से तुझे वापस नहीं लौटना है, और वहां पर कुछ भी तुझे खाना और पीना भी नहीं है। परमेश्वर का यह दास यरोबाम के पास में जाता है, वो प्रोफेसी करता है और दूसरे मार्ग से वो लौट रहा होता है, और दूसरे मार्ग से जब वो लौट रहा होता है तो प्रभु का एक दूसरा दास उसको आकर के बोलता है कि मेरे घर में चल, कुछ खा पी और उसके बाद जी ठंडा कर और चले जाना। परंतु परमेश्वर की आज्ञा थी कि जिस मार्ग से तू जा रहा है वहां से लौटना नहीं है और वहां पे रुक के कहीं खाना भी नहीं खाना है। परंतु प्रभु का यह दास परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है और लौट के वहां पर खाना खाता है। कितनी छोटी सी बात है। परमेश्वर की आज्ञा महत्व रखती है, बात मायने नहीं रखती है। और परमेश्वर के इस दास ने वहां पर जाकर के उस दूसरे दास के घर में खाना खाया और वहां से वो लौटा और रास्ते में एक सिंह मिलता है। ये अपने गधे पर सवार है, पर सिंह ने इस परमेश्वर के दास को फाड़ दिया है। वो सिंह भूखा नहीं है, उसको मार डाला है और बाजू में गधा खड़ा हुआ है, परंतु ये सिंह भी वहां पर खड़ा हुआ है पर उसको खा नहीं रहा है, वो भूखा नहीं है। परंतु दूसरी तरफ दानियल
परमेश्वर की आज्ञा का पालन उसे करना है कि अपने परमेश्वर को पूरे मन, पूरे हृदय और पूरी आत्मा से प्रेम करना, यानी कि उस परमेश्वर के अलावा और कहीं पर सर नहीं झुकाना, किसी और की आराधना नहीं करनी है। परमेश्वर की उस पहली आज्ञा का उसको पालन करने के लिए करना क्या है? उसको आज्ञा जब वहां पर निकलती है राजा नबूकदनेस्सर की तरफ से, यह अपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, परंतु इस दानियेल को सिंह की मांद में डाला जाता है, सिंह के पिंजड़े में डाला जाता है। वो सिंह कई समय से भूखा है, पर यह आज्ञाकारिता में है, और सिंह की मांद में होने के बावजूद, वो सिंह कई समय से भूखा होने के बावजूद सिंह का मुंह बंद है, और इसे वो खाता नहीं है, इसे वो मारता नहीं है। आज्ञा पालन ना करने से नहीं है भूखा वो सिंह, परंतु उसको मार देता है। ये भूखा है परंतु आज्ञाकारिता में है, और ये सुरक्षित है। बाइबल यहां बताना क्या चाहती है, परमेश्वर यहां समझाना क्या चाहते हैं कि आज्ञाकारिता, एक व्यक्ति इस संसार में रहते समय सुरक्षित रह सकता है हर एक समस्याओं से, पर जहां पर आज्ञा का पालन नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है, वो मनुष्य सुरक्षित नहीं है। इफिसियों 2 अध्याय और उसकी 2 आयत में जाएंगे तो वहां पे आकाश के हाकिम के अधिकारी, आकाश के हाकिम के अधिकारी जो हैं, यानी कि दुष्टता की जो सेना है, आज्ञा ना मानने वालों में प्रवेश करती है और उनमें क्रियाशील और उनमें कार्य करती रहती है। आज्ञा ना मानना शैतान के लिए दरवाजों को खोलता है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब परमेश्वर का वचन हमारे पास में आता है, इतनी ही गंभीरता से इसको लेना है, और जब इतनी गंभीरता से लेते हैं, उस वचन को समझते हैं, तो हमारे जीवन के जितने भी बंधन टूटने शुरू होते हैं, रास्ते में जो रुकावटें हैं वो हटना शुरू होती है। आज का जो वचन है मत्ती 1:21 कि वह अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। पाप यानी कि आज्ञा का उल्लंघन करना। जितनों ने आज्ञा का उल्लंघन कर रखा है, जो भी पाप उनके जीवन पर मौजूद है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनका उद्धार करेगा। पर बाइबल क्या कहती है? अपने अपने लोगों का, अपने लोगों का। उसके ये अपने कौन? उसके ये अपने कौन? बाइबल रोमियो के नाम पत्र 8वीं अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, वह उसका जन नहीं। हालेलुया। जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, वह उसका जन नहीं, यानी कि वो यीशु मसीह के लोग नहीं। और इसलिए आज यहां से जाने से पहले पवित्र आत्मा से भर के जाना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके जाना। फिर वो पवित्र आत्मा आएगा कैसे? वो हम में समाएगा कैसे? वो हम में बना कैसे रहेगा? हालेलुया। इसी बात को जानना है। एक कनानी स्त्री यीशु मसीह के पास में आई, वो दुहाई दे रही है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और यीशु मसीह उसको सुनने के बावजूद भी अनसुनी करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चेलों ने कहा उसे शांत कर और उसे जाने दे। चेले चाहते थे कि वो जिस बात के लिए दुहाई दे रही है, प्रभु यीशु मसीह वो ब्लेसिंग उसको दे दे, उसकी प्रार्थना को सुन के उसे पूरी कर दे और वो शांत होकर वहां से चले जाए, क्योंकि वो और दुहाई देते चले जा रही थी। और जानते हैं यीशु मसीह का जवाब क्या था? परमेश्वर के पुत्रों की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं। वो कनानी स्त्री यीशु मसीह के पास आई, उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, पर जानते हैं यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। वो यीशु मसीह के पास में आई थी आशीष को पाने के लिए, अपनी बेटी के लिए चंगाई को पाने के लिए, पर यीशु को ग्रहण करने के लिए नहीं आई है वो। और बाइबल ऐसा कहती है यूहन्ना के सुसमाचार 1 उसकी 12वीं आयत में कि जितनों ने उसको यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो स्त्री यीशु मसीह के पास में आई, वो परमेश्वर के पुत्र होना नहीं चाहती है,
वो तो बस इतना चाहती है कि उसकी बेटी भली चंगी हो जाए और बस। और यीशु मसीह ने जो कहा ना, परमेश्वर के पुत्रों की रोटी, यानी कि वो चंगाई, वो आशीष है, वो अनुग्रह है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर जो कमाया ना, वो सब परमेश्वर के पुत्रों के लिए है। पर परमेश्वर के पुत्र वो जो यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं करे, परंतु विश्वास के साथ अपने प्रभु के रूप में उसे स्वीकार करे और ग्रहण भी करे। और यही तो परमेश्वर चाहता है। और इसलिए तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार पर भेजा। परमेश्वर ने 3:16 यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, अपने पुत्र को उसने दे दिया। और क्यों दिया? कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करे। अनंत जीवन। कनानी स्त्री के अंदर में अनंत जीवन की भूख और प्यास नहीं। वो बेटी के लिए चंगाई तो चाहती है, पर उस जीवन को नहीं चाहती जो परमेश्वर मनुष्यों को देना चाहता है। वो इस बात को वो समझ नहीं पाई कि जिसने अपने निज पुत्र को रखना छोड़ा, उसे तो हमारे लिए दे दिया, उसके साथ वो सब कुछ क्यों नहीं देखा? तो जरूरत क्या है? कनानी स्त्री इस बाइबल के अंदर में आया, उसकी वजह है परमेश्वर ने ये जानकारी के लिए रखा है कि हम उसको देखें, पढ़े और समझे, कि उस स्त्री का अनुसरण ना करें जो सिर्फ यीशु मसीह के पास में आशीषों को पाने के लिए आती है, बस जीवन पाने के लिए नहीं। परमेश्वर हमें जीवन देना चाहता है, यानी कि यीशु मसीह को देना चाहता है। पहले यूहन्ना उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जिसे पुत्र प्राप्त है उसे जीवन प्राप्त है, जिसे पुत्र प्राप्त नहीं उसे जीवन प्राप्त नहीं। और इसी से हम जानते हैं कि यीशु मसीह हम में है, यानी कि वो जीवन हमने पाया है, वो पवित्र आत्मा जब यहां पर मौजूद है। और इसलिए रोमियो के नाम पत्र 8 उसकी 9वीं आयत में लिखा है, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो उसका जन नहीं। और 1:21 में लिखा हुआ है, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार कर लेना, यीशु मसीह के अपने बन जाना, उसकी आज्ञाओं पे चलने के लिए अपने आप को सौंप देना। और कनानी स्त्री ये ना कर पाई। उसने जरूर अपने विश्वास को प्रकट किया, वो यीशु मसीह पर विश्वास तो करती है कि ये चंगा कर सकता है, और वो चंगाई को लेके भी चले गई, पर इससे बढ़ के और उसके जीवन पर कुछ नहीं। ना उसने अपने लिए और ना अपने पति के लिए और ना अपनी बेटी के लिए अनंत जीवन को नहीं पाया। और प्रभु यीशु मसीह यही तो बताना चाहते थे। वो कनानी स्त्री जो यीशु मसीह के पास में आई और यीशु मसीह को कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा कि परमेश्वर के पुत्रों की रोटी लेकर के कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं, मतलब वो जहां से आई थी वहीं उसको जना है। यीशु मसीह की भेड़शाला में उसको ठहरना नहीं है, परंतु यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया कि परमेश्वर के पुत्रों की रोटी, मतलब जो परमेश्वर की संतान है, उनका अधिकार है उस पर, उस चंगाई पर, अनुग्रह पर, वो तमाम ब्लेसिंग्स जो यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं, उस सब पर हमारा अधिकार। पर इसके लिए उसका बन के रहना पड़ेगा, यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार। और यही तो बाइबल मांग कर रही है कि जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वह उसका जन नहीं है। और इसलिए इंसान को क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा की भूख और प्यास। पवित्र आत्मा कुछ और नहीं, स्वयं यीशु मसीह। गलातियों के नाम पत्र में लिखा है, जिसने अपने पुत्र के आत्मा मसीह के आत्मा को तुम में भेजा, और इसलिए तो जो हे अब्बा हे पिता कह के पुकारता है, और तभी वो पवित्र आत्मा आता है, तब रिश्ते बदल जाते हैं परमेश्वर के पास। तो जब उसको फिर हम परमेश्वर नहीं बोलते, फिर उसको भगवान नहीं बोलते, फिर उसको ईश्वर नहीं बोलते, फिर उस परमेश्वर के साथ में जो रिश्ता है पिता और पुत्र का, तब उसे पिता कह करके मनुष्य प्रार्थना करना शुरू करता है, अब्बा पिता कह के उसको पुकारना शुरू करता है। वो परमेश्वर परमेश्वर नहीं कहता है, वो पिता कहना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा जो उसके अंदर में मौजूद है, वो गवाही देता है कि तुम अब परमेश्वर की संतान हो। अब तुम परमेश्वर की संतान हो। अब तुम परमेश्वर की संतान हो तो उसके वारिस भी। एक पुत्र अपने पिता का वारिस होता है, उसकी सारी जो भी होती है उसकी
जो कुछ उसने अपने जीवन पर कमाया, जो कुछ उसने संपत्ति, सब चीज का वो अधिकारी है। और इसलिए बाइबल यह कहती है, जो परमेश्वर अपने में जीवन रखता है, उस जीवन के भी हम अधिकारी हो जाते हैं जब हम उसके पुत्र के संबंध में आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु मसीह क्या चाह रहा है? कनानी स्त्री की तरह बनना नहीं, वो चाहता है कि उसकी आत्मा को पाना, परंतु उसका पवित्र आत्मा एक मनुष्य पा कैसे सकता है? या हम में से बहुतों ने पवित्र आत्मा को पाया होगा, हम में से बहुत ऐसे होंगे पवित्र आत्मा को पाने के बाद पवित्र आत्मा बुझ गया होगा, कुछ में पवित्र आत्मा क्रियाशील होगा, पर कुछ लोगों को पवित्र आत्मा अभी नहीं मिला होगा। परंतु सबके सबको ना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन जीने की आवश्यकता है। चेलों ने जब जब खालीपन का अनुभव किया, वो परमेश्वर के आगे गए और गिड़गिड़ाए और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और बाइबल यहां गलातियों के नाम पत्र में पौलुस गलातियों के नाम पत्र लिखते समय महत्वपूर्ण बात लिखता है, और वो लिखता है गलातियों और उसकी 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में कि जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ के काम करता है, वो परमेश्वर जो यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा दान करता है और उस पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ के काम करता है, तो वो क्यों करता है? आगे वो लिखता है, सुसमाचार पर विश्वास करने से। कनानी स्त्री विश्वास तो करती है कि यीशु चंगा कर सकता है, वो प्रभु है, पर उसने उस सुसमाचार पर जो वास्तव में इस जगत के लोगों को जीवन देने के लिए प्रकट किया गया, वो सुसमाचार पर वो विश्वास नहीं कर सकी। जिस संदेश को स्वर्गदूत ने गडरियों को दिया, वो संदेश वो स्त्री या स्त्री का अनुसरण करने वाले लोग ग्रहण नहीं कर पाते। यीशु मसीह के पास या उसकी नजदीकी में आना एकमात्र उद्देश्य है चंगाई और आशीष है। उसके लिए मना नहीं, वो तो पुत्रों की रोटी है, पर उससे पहले वो क्या चाहता है? अनंत जीवन। पर क्यों? क्योंकि वो मनुष्यों से प्रेम रखता है और वो नहीं चाहता कि मनुष्य नाश हो जाए। वो चाहता है कि सबको जीवन मिले, सबको जीवन, अनंत जीवन। और वो जीवन की शुरुआत इसी पृथ्वी से। जैसे जैसे जीवन की बातों में वो बढ़ता चला जाता है और वैसे वैसे उसके जीवन पर भी आशीषें आती चली जाती है। यीशु मसीह ने अधिकार दे रखा है उनको कि जो प्रार्थना में होते हैं, विश्वास करो कि तुम्हें मिल जाएगा, विश्वास करो और पहाड़ से कहो उखड़ के समुद्र में जा गिर, तो वैसा ही हो जाएगा। ये पुत्रों की ब्लेसिंग्स है, ये पुत्रों को वरदान दिया गया है, इनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मनुष्य इस अधिकार में आकर के खड़ा नहीं हो पा रहा है। उसकी एकमात्र वजह है कि यीशु मसीह के पास में जो प्रार्थना होती है वो सिर्फ और सिर्फ आशीषों के लिए। आज भविष्यवक्ताओं के पास में भीड़ क्यों लगती है? अपना भविष्य देखने के लिए, अनंत जीवन नहीं, नौकरी कब लगनी या तमाम तरह की बातें जिसके लिए मनुष्य भूखा और प्यासा है, मतलब एक शारीरिक जरूरत के लिए। और बाइबल कहती है रोमियो के नाम पत्र 8 अध्याय में उसकी 9वीं आयत में, जब मसीह का आत्मा तुम में बसता है तो तुम अब शारीरिक नहीं, अब तुम आत्मिक हो। मतलब अब वो व्यक्ति जिसके अंदर में पवित्र आत्मा है, अब वो शरीर की चिंता छोड़ के आत्मिक जरूरतों के लिए आगे बढ़ेगा, आत्मा की आवाज को सुनेगा, आत्मा के चलाए वो चलेगा। अब तुम शारीरिक नहीं, अब तुम आत्मिक हो। जब तक परमेश्वर का आत्मा नहीं, तब तक मनुष्य किसकी सुनता है? शरीर की इच्छा को पूरी करता है, शरीर की आवाज को सुनता है, शरीर के चलाए वो चलता है। पर जब पवित्र आत्मा अंदर आ जाता है तब शरीर की प्यास बुझ जाती है। और यीशु मसीह ने यही तो सामरी स्त्री से कहा, जो जल मैं तुम्हें दूंगा उसके बाद तुझे प्यास नहीं लगेगी। कौन सी प्यास? एक पति को किया था, फिर छोड़ा था, फिर दूसरा पति किया था, उसको छोड़ा, फिर तीसरा किया, उसको छोड़ा, फिर चौथा किया, उसको छोड़ा, और फिर 5वें के साथ में वो रह रही थी। यीशु मसीह कहते हैं, जो जल मैं दूंगा उसके बाद अब तुझे प्यास नहीं लगेगी। शरीर की इच्छा खत्म हो वहां पर।
मतलब ईमानदारी के साथ शरीर की हर एक जरूरत वहां पे ठीक है। आदम है, आदम को परमेश्वर जानता है अकेले रहना ठीक नहीं है, उसके लिए स्त्री को परमेश्वर ने रचा। परमेश्वर हर एक की नीड को जानता है, आवश्यकताओं को जानता है, परंतु वो चाहता क्या है कि शरीर को पाप में मत डुबोना, शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं चलना, आत्मिकता में आगे बढ़ना, आत्मा की आवाज को सुनना, परमेश्वर के चरित्र को बना के रखना। पवित्र आत्मा मतलब कि यीशु मसीह का स्वभाव। पवित्र आत्मा आता है तो पवित्र आत्मा के 9 फल एक व्यक्ति के अंदर में निकलने शुरू हो जाते हैं। प्रेम, दया, भलाई, संयम। इन फलों से जहां पर पवित्र आत्मा पाया, परंतु पवित्र आत्मा क्रियाशील नहीं, ये 9 फल वहां पर नजर नहीं आने वाले। पर जहां पर पवित्र आत्मा की परिपूर्णता है, ये 9 फल वहां पर नजर आएंगे। और वहीं पर परमेश्वर लगातार काम करता है, क्योंकि जो डाली फलती है परमेश्वर काटता और छांटता है कि और ज्यादा फले। मतलब ये उसी के जीवन पर परमेश्वर लगातार कार्य करता रहता है, परंतु जो डाली नहीं फलती है वहां पे परमेश्वर का कार्य बंद हो जाता है, क्योंकि वो डाली काट करके अलग कर दी जाती है। पवित्र आत्मा वहां पे सूख जाता है, पवित्र आत्मा का कार्य वहां पर समाप्त हो जाता है। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के वरदान दिए, विश्वास का वरदान, सामर्थ्य के काम करने का वरदान, चंगा करने का वरदान। पर यीशु मसीह ने 7:21 मत्ती के सुसमाचार में स्पष्ट कर दिया कि तुम कहोगे कि मैंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, मैं तुम्हें पहचानने से इंकार कर दूंगा। यह वरदान एक व्यक्ति को स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा, पवित्र आत्मा के 9 फल उसको स्वर्ग पहुंचाएंगे, अनंत जीवन। क्योंकि यीशु मसीह पहचानने से मना कर देगा ऐसे लोगों को कि मैंने तेरे नाम से सामर्थ्य के काम किए। आज संसार सामर्थ्य के काम करना चाहता है, बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़ देना चाहता है, वो बीमारों की चंगाई के लिए प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा को पाने के बाद सबसे पहला जो काम मनुष्य करता है वो भविष्यवाणी करना शुरू करता है और लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना करना शुरू करता है, जबकि ये बातें उसको स्वर्ग में नहीं पहुंचाएंगी। उसको स्वर्ग में जो बातें पहुंचाएगी वो पवित्र आत्मा का फल है। पवित्र आत्मा का फल विश्वास योग्यता, ईमानदारी, संयम। और ये कब पाएगा एक इंसान? जब वो सुसमाचार पर विश्वास करेगा। यीशु मसीह प्रभु है, मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है। मनुष्य जब ये विश्वास करेगा कि यीशु मसीह जब क्रूस पर था तो मेरा पाप, मेरा अधर्म उस पर डाला गया और उसकी सजा उससे दी गई है। मेरे पर जो मृत्यु थी, जो पाप के कारण, आज्ञा उल्लंघन के कारण, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर, इस बात पर विश्वास कि यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, वो दफना दिया गया और तीसरे दिन वो पवित्र जीवित हो चुका है, अभी पिता के दाहिने वो विराजमान है। यही तो हमारे विश्वास का सब आधार है। सुसमाचार यीशु मसीह का पैदा होना, निष्पाप और निष्कलंक, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठ करके पिता के दाहिने, बस यही सुसमाचार है। और बाइबल ऐसा कहती है कि वो उस पवित्र आत्मा को जो मनुष्य प्राप्त करता है सुसमाचार पर विश्वास करने से। इसका मतलब जहां पर पवित्र आत्मा आने में रुकावट है और कहीं ना कहीं जाकर के विश्वास की कमी है, आज इस विश्वास को दूर करने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु जी हमें उस क्रूस की घटना पर, उस सुसमाचार पर विश्वास करने का तू वरदान दे प्रभु जी, उसको हम समझ सके, उस पर अपने विश्वास को ला सके प्रभु जी। क्योंकि जो उस क्रूस की कथा पर विश्वास करता है और वही तो परमेश्वर की सामर्थ है, जहां व्यक्ति मृत्यु से छूट के जीवन में प्रवेश कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में पवित्र आत्मा आ जाता है। और वो पवित्र आत्मा इस बात की गारंटी है, यदि आप गलतियों में आ जाए, और गलतियों में, माफ कीजिएगा, रोमियो के नाम पत्र उसकी 8वीं अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यीशु मसीह की धार्मिकता को प्राप्त करना,
और वो जो पवित्र आत्मा यहां मौजूद होता है ना, 14-17 रोमियो के नाम पत्र में, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म से है। यानी कि वो पवित्र आत्मा उस बात की गवाही देती है कि अब हम धर्मी हैं। वो पवित्र आत्मा इस बात की गवाही देती है कि परमेश्वर से हमारा अब मेल मिलाप हो गया है। और वही पवित्र आत्मा में होकर के एक मनुष्य आनंद से परिपूर्ण जीवन को जीता है। पर आनंद कहां पर? जिसके पास में चिंता नहीं होगी, जीवन पर रुकावटें नहीं होंगी, परेशानी नहीं होगी। मतलब कि उस पवित्र आत्मा में होकर के अब एक व्यक्ति अपने हर एक रुकावटों को पार करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। इजरायली निकले थे ना मिस्र की दासत्व से, रास्ते में क्या रुकावट थी? लाल सागर। परंतु वही तो सामर्थ्य वहां जो मूसा के साथ में मौजूद थी, लाल सागर को दो भाग कर दिया। और यही तो गलातियों 3 में लिखा है कि जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है सुसमाचार पर विश्वास करने से। वो हमारे लिए सामर्थ्य का काम करे। पर कब? जब एक व्यक्ति उस विश्वास में आ जाए कि यीशु परमेश्वर का पुत्र और उसे अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करना, उसका मतलब होता है अब यीशु के बजाय कहीं और सिर नहीं झुकेगा, किसी और रीति और रिवाज का अब पालन नहीं करेंगे। बस जो कुछ यीशु मसीह कहता है अब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उसका पालन, यानी कि यीशु मसीह की आज्ञा का पालन। और जो इस रास्ते पर आगे बढ़ता है वो तुरंत पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मेरे बाद जो आने वाला है उसके जूते के फीते खोलने के योग्य मैं नहीं हूं, परंतु वो तुम्हें आगे से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। आगे से और पवित्र आत्मा से। वो यीशु मसीह परमेश्वर के सम्मुख में मौजूद है पवित्र आत्मा को उड़ेलने के लिए। पर उसे इंतजार किसका है? मनुष्य के अंदर में उस विश्वास का जो सुसमाचार को सुन करके समझ करके उस पर विश्वास कर सके और यीशु मसीह को अपने एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में सिर्फ चंगाई के लिए नहीं। 6वें अध्याय के अंदर में 5000 लोगों ने यीशु मसीह ने रोटी और मछली खिला करके उनको तृप्त कर दिया। और जब वो तृप्त हो गए तो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ झील के दूसरे तरफ में चला गया। पर वो सारे के सारे लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, तो उनके ढूंढने की वजह क्या थी? यीशु मसीह ने स्पष्ट किया, तुम मुझे इसलिए नहीं देख रहे हो कि तुमने सामर्थ्य के काम देखे, बल्कि इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम खा के तृप्त हो गए हो। मतलब वो अपने जीवन पर और आशीष को चाहते हैं, वो यीशु को नहीं चाहते हैं। मालूम है जब यीशु मसीह ने आगे टीचिंग देना शुरू किया कि स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं, यीशु मसीह ने बताना शुरू किया जो मेरे मांस को खाता मेरे लहू को पीता। अब जैसे जैसे सुनते चले गए तो उनको अब लगा अब क्या बपतिस्मा लेके अभी इसको ग्रहण करना, ये सब भी करना पड़ेगा। बोले नहीं, अब तो बड़ी कठिन टीचिंग है, और वो छोड़ के चले गए। वो छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि अब उस रोटी और उस दाखरस को वो ग्रहण नहीं करना चाहते। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे मांस को खाता और मेरे लहू को पीता है अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा अनंत जीवन के लिए। जो मेरे मांस को खाता मेरे लहू को पीता है वो है मुझ में और मैं उसमें, मतलब पवित्र आत्मा उस पर बना रहता है। एक दूसरे में दोनों बने रहते हैं। पर वो लोग छोड़ के जाने लग गए। उनको शारीरिक रोटी चाहिए, मांस चाहिए, मछली चाहिए, परंतु आत्मिक रोटी और दाखरस नहीं चाहिए उनको। वो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करना चाहते। वो सारे लोग यीशु मसीह के पास में आए आशीष आशीष और आशीष पाने, पर जीवन को पाने के लिए नहीं। यीशु मसीह संसार में आया है जीवन को देने के लिए, परमेश्वर के साथ में एक रिश्ते को जोड़ने के लिए, पिता और पुत्री का संबंध बनाने के लिए। और जब यह संबंध बन जाता है तो वो परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम पर अब कुछ भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि लिखा हुआ है गलातियों के नाम पत्र में, उसके 3 अध्याय और उसकी 29वीं आयत में, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। परमेश्वर इसहाक के पास में आया। परमेश्वर ने बोला तू गरार देश में रुक जा,
अभी तुम मिस्र में मत जाना और मैं तुझे आशीष दूंगा। और क्यों परमेश्वर उसको आशीष देगा? परमेश्वर कहता है क्योंकि मैंने तेरे पिता अब्राहम से वाचा बांधी है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया, बाइबल यहां पर कहती है आप अब्राहम के वंश। अब परमेश्वर किससे बोल रहा है? अब्राहम के वंश से, क्योंकि मैंने तेरे बाप दाताओं से वाचा बांधी है, वो तमाम आशीषें मैं तेरे को दूंगा। कब? जब वो संबंध बन गया है, तब उसके वारिस बन चुके हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं के भागीदार हो चुके हैं। वो तमाम आशीषें अब हमारी हो चुकी है, जो अब्राहम के लिए थी, इसहाक के लिए थी और याकूब के लिए थी। परंतु उसको पाने के लिए करना क्या है? वो आत्मा को पाना है जो परमेश्वर ने अब्राहम से प्रॉमिस किया था 3:14 में। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। यानी कि अब्राहम के वंश से यीशु मसीह, अब यीशु मसीह आत्मा एक जीवनदायक आत्मा बन गया। वो पर किसके वंश में? अब्राहम के वंश में यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा बन गया। और जैसे सुसमाचार पर विश्वास, वो जीवनदायी आत्मा अब यहां आ गई। यानी कि वो आत्मा कहां से आई है? अब्राहम के वंश से। अब उस आत्मा को पाने के बाद, पवित्र आत्मा को पाने के बाद, अब्राहम के वंशज आप, दाऊद के वंशज हैं आप लोग। उस वंशज में जो सुलेमान आया था, जिसके पास महान बुद्धि थी और बहुत ज्ञान था, आप उसकी संतान हैं। आप उसकी संतान हैं। आप भविष्यवक्ताओं के संतान हैं। आप राजा महाराजाओं की संतान हैं। उसकी जो प्रतिज्ञा दाऊद के साथ में थी, अब्राहम के साथ में थी, इसहाक के साथ में थी, याकूब के साथ में थी, वो सारी की सारी प्रतिज्ञाएं आपके लिए है। पर वो विश्वास से आत्मा को पा करके उन सारी ब्लेसिंग्स को, प्रॉमिस को पाया जा सकता है, उसके वंशज में ठहर करके। इसलिए अब एक सोच को बदलने की जरूरत है, मन को फिराने की जरूरत है। शरीर की इच्छा के लिए यीशु मसीह के पास में नहीं, अब आत्मिक जरूरत के लिए यीशु मसीह के पास में। चमत्कार और चंगाई तो हो जाएगी। वो पवित्र आत्मा जो हमें मौजूद है, जिसके द्वारा वो सामर्थ्य के काम करता है, वो हमारे लिए सामर्थ्य के काम करेगा। जब वो मूसा के साथ था तो लाल सागर तो भाग हो गया। क्यों? क्योंकि मूसा ना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन को जी रहा था। वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन को जी रहा था। उस पवित्र स्थान में वो जाता ना, वहां वो परमेश्वर को आमने सामने देखता। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा में, यदि आप देखें यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य वाला है, जब वो आत्मा में हो गया तो स्वर्गीय दर्शन। यह हिजकिय्याह जब आत्मा में आ गया तो स्वर्गीय दर्शन। फिलिप्पुस जब आत्मा में परिपूर्ण, तो आत्मा ने उठा के कुछ देश में जा रहे व्यक्ति के सामने उसको खड़ा कर दिया। ये सारे आश्चर्यक्रम, दिव्य दर्शन और दिव्य बातों को जो देख रहे हैं, वो कैसे? आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। उसको पाना ही नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। क्योंकि जब जब पवित्र आत्मा शोकित होता है, वो बुझना शुरू हो जाता है। आप झूठ बोलो, पवित्र आत्मा शोकित हो जाएगा। किसी से विवाद करो, पवित्र आत्मा, आप शब्दों का इस्तेमाल करो, पवित्र आत्मा शोकित हो जाएगा। आप कुड़कुड़ाइए, पवित्र आत्मा शोकित हो जाइए। घर वालों पे आप चिड़चिड़ाइए, पवित्र आत्मा शोकित हो जाएगा। आप घर में वाद विवाद करते बैठे हैं, लड़ते झगड़ते बैठे हैं और सोचो कि पवित्र आत्मा, हाँ वैसा ही, ऐसा नहीं, पवित्र आत्मा शोकित है, वो बुझना शुरू हो गया। वो जो 10 कुंवारी थी, 5 का जो मसाले ली थी, जिनकी मसाले बुझ गई थी ना, वहां पर पवित्र आत्मा खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया। क्योंकि उनका जो नेचर था ना, अंधकार का तमाम नेचर वहां मौजूद था। और अंधकार का नेचर क्या है? बैर, हर तरह का पाप, वो शैतान का साम्राज्य है। उन 5 मूर्ख कुंवारियों की कुप्पी में तेल नहीं खत्म हो गया, क्योंकि वो अंधकार में शैतान के स्वभाव को उन्होंने अपना लिया ना। उन्होंने पवित्र आत्मा से भर के मन फिराव की कभी कोशिश ही नहीं करी।
और इसलिए दूल्हा आया, ढोल बजा, परंतु जो 5 समझदार थी उनको तो लेके वो चला गया, पर वो छोड़ दी गई। कभी तो पाया था पवित्र आत्मा, पर जिस वक्त दूल्हा आया है उस वक्त वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं। वो 5 मूर्ख कुंवारियां जो है ना, वो शरीर के लिए जी रही थी, आत्मा के लिए नहीं जी रही थी। वो शरीर की इच्छा को पूरी करने में लगी थी बस, और उनका कोई भी उद्देश्य नहीं था। और इसलिए अनंत जीवन से वो वंचित हो गए। परंतु वो प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है? कनानी स्त्री नहीं, 5 मूर्ख नहीं, तुम्हें तो समझदार बनना है। अनंत जीवन की भूख और प्यास, वो पवित्र आत्मा जब यहां पर होगा तो अंदर क्या आएगा? अनंत जीवन की भूख और प्यास। अनंत जीवन की भूख और प्यास का मतलब होता है वचन की भूख और प्यास। वचन की भूख और प्यास। और जब वचन की भूख और प्यास आती है तो कोई झूठा भविष्यवक्ता आपके पास में नहीं आ सकता, कोई आपको भ्रमित नहीं कर सकता, कोई आपको गलत मार्ग दिखा नहीं सकता, दूषित आत्माएं आप में प्रवेश नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम यानी कि वचन से प्रेम नहीं किया। जो प्रोफेसी तो चाहते हैं, प्रार्थना तो चाहते हैं, पर वचन को सुनना, ग्रहण करना, उसको समझना नहीं चाहते, वहां पर धोखा है। और 100% वहां पर धोखा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ नाश होने वालों के लिए अधर्म और के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। वचन से उद्धार, सत्य से उद्धार। और बाइबल यही मांग करती, वचन से प्रेम। और जितना ज्यादा वचन से प्रेम होता जाएगा, वचन को समझना शुरू कर देंगे, हम मन फिराना शुरू कर देंगे और हम चंगे होते शुरू हो जाएंगे। और ये तो अनंत जीवन में बढ़ रहे हैं, पर चंगाइयां तो यहां पर अपने आप आ रही है, वचन को सुनने और समझने और मन फिराने मात्र से। यदि आज शरीर की बातों से यदि मन को फेरते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज यही कह रहा है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से, यानी कि जो आज्ञा उल्लंघन हुआ उससे वो उद्धार कर देगा, अपने लोगों का। पर उसके अपने लोग कौन? जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, वो उसका जन नहीं। यानी कि जो पवित्र आत्मा का भूखा और प्यासा। निकोदेमुस जो है पूरी बाइबल को जानता है, वो धर्म गुरु है, वो यहूदियों को बाइबल सिखाता है। वो यीशु मसीह के पास में आया कि यदि परमेश्वर तेरे साथ हो तो जो आश्चर्य कर्म तू दिखाता वो दिखा नहीं सकता। वो विश्वास करता है कि परमेश्वर उसके साथ में है, परंतु यीशु मसीह ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया। यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई पानी और आत्मा से, जल और आत्मा से जन्म न ले, वो परमेश्वर के राज्य को प्रवेश तो छोड़ो देख भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। यानी कि ये जो विजन आते हैं, आप स्वर्गीय दर्शन जो देखते हैं, स्वर्गीय बातों के जो अनुभव करना है अपने जीवन में, जो वो सारी बातों से वो वंचित है। स्वर्ग राज्य के अंदर में जिन जिन बातों का अनुभव और जिनका हम आनंद उठा सकते हैं, वो मनुष्य आत्मा को पाए बिना उसका लाभ नहीं उठा सकता। जिसके अंदर में पवित्र आत्मा बुझ गया, वो भी उसका फायदा नहीं उठा सकता। पर स्वर्गीय राज्य का आनंद कौन उठा सकता है? जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। और निकोदेमुस को ये बाइबल नहीं समझ में आ रही है। यीशु मसीह कहते हैं मैं तो पृथ्वी की बातें बोल रहा हूं, अभी तो स्वर्ग की बातें कैसे समझेगा? अभी निकोदेमुस बाइबल को जानता है, सब कुछ जानता है, वो एक धर्म गुरु है, परंतु आत्मा नहीं है, वो धिक्कारा गया है, वो अलग किया गया है, राज्य में ग्रहण नहीं किया गया। अभी वो उसको जल और आत्मा से जन्म लेना अवश्य है, और तब जाके वो परमेश्वर के राज्य में और यीशु मसीह की भेड़शाला में प्रवेश कर सकेगा, और तब वो यीशु मसीह का अपना जन कहलाएगा। कनानी स्त्री की तरह उसको गिड़गिड़ाना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कह दिया परमेश्वर के पुत्रों की रोटी है चंगाई, यानी कि अधिकार है, हम उसके वारिस हैं, हम उसके अधिकारी हैं। उसने अपने पुत्र को भेजा यहां पर इसलिए है कि वो शरीर पकोड़े खाए हमारे पापों के लिए, ताकि जब भी हम उसके सम्मुख में जाए, दुहाई दें, अपने पापों का अंगीकार करें और वो तुरंत हमको चंगा कर दे।
एक लकवा लगा हुआ व्यक्ति है, छप्पर खोल के उसको उतारा गया। सबसे पहले उसके पापों को क्षमा किया गया और उसके बाद उसका उद्धार यानी कि वो चंगाई उसे मिल गई। पर उस चंगाई में रुकावट क्या थी उसके लिए? आज्ञा का उल्लंघन। 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति है, यीशु मसीह ने उसको ठीक कर दिया, अपनी खाट को उठा चल। और फिर परंतु 15वीं आयत में जाकर के यीशु मसीह क्या कहते हैं? अब दोबारा पाप मत करना, मतलब आज्ञा का उल्लंघन मत करना, नहीं तो इससे भी बड़ी समस्या तुझ पर आ पड़ेगी। 12 साल से बीमार स्त्री यीशु मसीह ने जो स्पर्श किया तो वो चंगी हो गई। यीशु मसीह ने बोला कुशल से जा, बीमारी से बचे रहे। इसका मतलब है अब आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, नहीं तो ये बीमारी फिर से तेरे शरीर पर आ सकती है। मतलब ये सारी चीजें जो जीवन पर लौट रही उसका कारण क्या है? आज्ञा का उल्लंघन, और कुछ भी नहीं। एकमात्र मूल कारण है आज्ञा का उल्लंघन। एक व्यक्ति जिन भी समस्याओं से है वो आज्ञाकारिता में, और आज्ञा क्या कहती है? परमेश्वर यही आज्ञा देता है कि उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर हम विश्वास करें और उसकी आज्ञाओं को माने। यीशु मसीह के पास सिर्फ इसलिए नहीं कि अभी जीवन की ये वाली ब्लेसिंग, ये वाली ब्लेसिंग, ये हमारी प्रार्थना का जो दायरा है वहीं तक सिमटना नहीं चाहिए कि प्रभु अब ये जरूरत को पूरी कर दे, अब ये जरूरत को, अब ये जरूरत को। वहां पे लिखा है जिसने अपने निज पुत्र को रखना छोड़ा उसे तुम्हारे लिए दे दिया, उसके साथ वो सब कुछ क्यों ना? उसके साथ सब कुछ है, उसके बिना। पर कनानी स्त्री कैसे चाहती है? यीशु मसीह के बिना चंगाई चाहती है वो। यहूदी लोग क्या चाहते हैं? 5000 लोग खा के तृप्त हो गए। यीशु मसीह के बिना वो आर्थिक आशीषों को चाहते हैं कि हम अच्छा अच्छा खाएं और तृप्त रहें। यही तो ब्लेसिंग हमें चाहिए और कुछ नहीं। परमेश्वर को इसलिए नहीं ढूंढा जाता है। परमेश्वर को ढूंढना, उसको खोजना, उसके साथ एक अच्छा रिश्ता, उसके साथ अनंत काल का जीवन, अपने रिश्तों को दिन ब दिन उसके साथ में बेहतर करते चले जाना है। जो शरीर की बातों में खोया है वो आत्मिक नहीं है। आपको रोज रोज दिन भर अपनी नौकरी की और बिजनेस की चिंता सता रही है, आप शारीरिक हैं। आप आत्मिक जरूरत के लिए आगे बढ़े और देखिए परमेश्वर यहां पे सफल करना शुरू कर देगा। कुछ पल के लिए तो यीशु मसीह पतरस की नाव पर था, रात भर मछली नहीं थी। कुछ पल के लिए यीशु मसीह उसके नाव पर आते हैं, उसको बोलते हैं गहरे में जाल डाल। उसकी आंखें फट गई, चेलों की आंखें फट गई। इतनी सारी मछली हमने तो कभी सोचा ही नहीं, और वो भी सुबह के समय। जो कुछ पल साथ रहा पतरस की नाव पर, इतनी ज्यादा आर्थिक आशीषें पतरस और उसके चेलों के जीवन पर आ गई। जो लगातार आपके साथ में बना रहेगा वो कितना आशीषित नहीं कर देगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जो मूसा के साथ में बना हुआ था, पानी के लिए तरस रहे थे, मर जाएंगे ऐसा लिखा था वहां पर, बच नहीं पा रहे थे, वो चिड़चिड़ा कुड़कुड़ा रहे थे। परंतु परमेश्वर कहा, बोले मैं चट्टान पे जाके खड़ा हूं, तू आ और उस चट्टान पर क्या कर, बस 2 लाठी मार। क्यों? क्योंकि उस लाठी पे परमेश्वर की सामर्थ आत्मा मौजूद थी। और जैसे ही 2 बार उस चट्टान को टच करता है, पानी के सोते वहां पर फूट निकलते हैं। पानी के सोते फूट, कहां? वो सामर्थ काम कर रही है इनके आगे आगे चल करके। वो पवित्र आत्मा जो हम पर मौजूद है वो कुछ अद्भुत करना चाहता है, अद्भुत बातों को। जरुब्बाबेल जकरिया नबी की किताब में है, वो यरूशलेम मंदिर को बनाना चाहता है। बहुत सी वहां पर रुकावटें आ गई। जो भी वहां पर राज्य कर रहे हैं उनके द्वारा, जितने भी नेता हैं उन सबके द्वारा वहां पर रुकावटें हैं। मंदिर का अभी निर्माण रुका पड़ा है वहां पर। अब परमेश्वर की आवाज जकरिया के पास में पहुंची है। अब जरुब्बाबेल के लिए परमेश्वर का ये वचन, ये शब्द कि ना बल से और ना शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा होगा। क्या होगा? उस मंदिर का निर्माण होगा। जरुब्बाबेल एक कुशल कारीगर है, वो बहुत अच्छा बना सकता है, भव्य मंदिर है यरूशलेम। पर परमेश्वर कहता मेरी आत्मा के द्वारा अब होएगा। सारी रुकावटें जो रुकावट बनके खड़े हैं, उस मंदिर का निर्माण को रोक करके रखे हैं, वो सारी रुकावटें हट जाएंगी। जो उस मंदिर को बनने का विरोध कर रहे हैं वो सारे हट जाएंगे। पर कैसे? पवित्र आत्मा जो जकरिया नबी पर मौजूद है, अभी वो जरुब्बाबेल के साथ में काम करेगा और सारी रुकावटों को दूर करता जाएगा। हालेलुया। आप परेशान होंगे, आप बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे होंगे, परंतु परमेश्वर का वचन आप ही के लिए और सिर्फ आज के आप ही के लिए है कि ना बल और न शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा होगा, पर उसकी आत्मा से आपको परिपूर्ण होना पड़ेगा। हे पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू सपाट हो जाएगा।
जरुब्बाबेल के सामने रुकावट है पहाड़ जैसी बड़ी समस्या। परमेश्वर कहता है मेरी आत्मा के द्वारा सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। आपके सामने भी होगी रुकावटें, बहुत सी परेशानियां का, परंतु सब सपाट। वचन को समझे, ग्रहण करें, मन फिराए शरीर की बातों से, और मिरेकल आपके लिए शुरू हो रहा है। आश्चर्यक्रम आपके लिए शुरू हो रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए कार्य करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत युक्ति करता है, अद्भुत योजना बनाता है। उसके पवित्र वचन में लिखा है, अपने वचन को जब वो भेजता है ना, जैसे आकाश से जब हिम आती है, वर्षा आती है, तो अपने कार्य को पूरा किए बिना वापस नहीं लौटते। वो पृथ्वी को क्या करते हैं, उपजाऊ बना देते हैं वो, ताकि बोने वाले को बीज मिल जाए और खाने वाले को रोटी मिल जाए। परमेश्वर कहते हैं ऐसा मेरा वचन है, अभी भेजा है तो वो काम कर रहा है, और निश्चय ही वो काम कर रहा है कुछ लोगों के दिलों में जो वचन को सुन के समझ रहे हैं और मन को फिरा रहे हैं शरीर की बातों से और आत्मिक बातों पर आगे बढ़ने के लिए आपके लिए मैदान सपाट हो रहा है। रुकावटें दूर हो रही, असफलता सफलता में बदल रहा है। वो आप गवाही दे सकेंगे, आपकी एक बड़ी गवाही होगी, आपकी छोटी मोटी गवाही नहीं, बड़ी गवाही, जहां पर लोगों की आंखें, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा हुआ है जो हमारे चित्त में नहीं आया, हमारे मन में नहीं, कानों ने सुना नहीं, जो हमारी आंखों ने देखा नहीं, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए ऐसी कुछ अद्भुत योजना तैयार कर रखी है। पर कौन करेगा? उसका पवित्र आत्मा। परमेश्वर की वो योजना पवित्र आत्मा जानता है, वो आपके जीवन पर पूरी करेगा। आप नहीं जानते अभी उस योजना को। आप कुछ चीजों को, देखी हुई चीजों को लेकर के प्लान कर रहे हैं, पर परमेश्वर ने कुछ बड़ा सोच रखा है, कुछ बड़ा, कुछ महान, कुछ अद्भुत। इस्राएलियों ने नहीं सोचा था कि आकाश से मन्ना गिरेगा और हम उसको खा के तृप्त हो जाएंगे। उनको नहीं मालूम था, उनको नहीं मालूम था कि पूर्वी हवा परमेश्वर बहाएगा और बटेरे आके गिरेगी और हम इतना सारा खा सकते हैं। उनने कभी सोचा ही नहीं था कि परमेश्वर ऐसे हमारे लिए सब कुछ परिपूर्ण करेगा। कभी नहीं सोचा। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि चट्टान से पानी निकलेगा, साफ सुथरा मीठा पानी, और उसको हम पी पाएंगे। उनकी सोच में भी कभी नहीं आई थी ये बातें। परंतु परमेश्वर ने उस सोच से परे सब कुछ किया। पर परमेश्वर जानते हैं, एक बात तो परमेश्वर निर्गमन से लेके अभी तक प्रकट करता आ रहा है। परमेश्वर ने इसहाक से कहा था तू गरार में रुक जा, मिस्र में मत जाना। जब इजरायलियों को परमेश्वर ने मिस्र के दासत्व से निकाला तो परमेश्वर ने कहा वापस मिस्र में नहीं जाना। एक छोटा सा रास्ता था जहां पर वो लड़ाइयों को देखते डर के वापस जा सकते थे। परमेश्वर लाल सागर के मार्ग से इसलिए लेके आया कि ये अभी लौट ना पाए। परमेश्वर ने इजरायलियों को आदेश दिया था कि कभी घोड़े खरीदने के लिए मिस्र में मत जाना, परमेश्वर पे भरोसा रखना। क्यों परमेश्वर मिस्र में जाने के लिए, यानी कि अपने पुराने स्वभाव में लौटने से परमेश्वर मना करता है। शरीर के स्वभाव में जाने से परमेश्वर मना करता है। आत्मा में लाया है और उसने कहा देखो सारी पुरानी बातें अब समाप्त है, अब सब कुछ मैं तुम्हारे लिए नया कर देता हूं। अभी यहां पर एंजॉय करो, आनंद करो, शांति का जीवन, अभी सब कुछ नया, पुरानी बातों पर ध्यान नहीं। परंतु वो इजरायली क्या करते थे कि हमें मिस्र में प्याज, कंदके, लहसुन और मछली खाने को, वो पुरानी यादों से निकल नहीं पा रहे थे। वो पुरानी जो शरीर की बातें थी उससे वो बाहर निकल नहीं पा रहे थे। परंतु जो आत्मा की व्यवस्था है हमें शरीर की व्यवस्था से आजाद करती है, शरीर की बातों से आजाद करती है। वो आत्मिक बातों में हमें आगे लेकर के चलती है। पर इस पवित्र आत्मा को सिर्फ और सिर्फ सुसमाचार पर विश्वास करके पाया जा सकता है। यीशु मसीह कुंवारी मरियम से जन्म लिया। बहुत से आते हैं विरोधाभास बातों को लेके मन गंदा करते हैं, पर नहीं, उसने कुंवारी से जन्म लिया, निष्पाप निष्कलंक। उसने मेरे पाप मेरे अधर्मों को अपने ऊपर में लेके क्रूस का दुख सहा, उसकी मृत्यु हुई, दफनाया गया, वो तीसरे दिन मैं विश्वास करता हूं कि वो जीवित है। बस यही तो विश्वास का आधार है हमारा। वो परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के दाहिने मौजूद है। विश्वास करना कि वो जल्द आने वाला है न्याय करने के लिए, हमें अपने आप को तैयार करना है।
बस यही एक विश्वास का आधार है, यीशु मसीह ही आधार है। और ये बात हमें परमेश्वर का पुत्र बना देगी। परमेश्वर का आत्मा यहां अंदर प्रवेश करेगा, और जब परमेश्वर का आत्मा यहां प्रवेश करेगा तो आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने 12 वर्ष से रक्तस्राव पीड़ित स्त्री को क्या कहा? हे पुत्री, क्या कहा? हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। हालेलुया। क्या कहा? पुत्री। उसने शरीर की चंगाई नहीं पाई, उसने यीशु को ग्रहण किया, तभी तो पुत्री बोला है उसको। रिश्ते ऐसे नहीं बनते हैं, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई है। क्यों? क्योंकि रिश्ता बना के वहां से वो लौटी है। वो यीशु मसीह के साथ में एक बड़े भाई का रिश्ता, वो परमेश्वर की पुत्री बन के वहां से लौटी है। और यीशु मसीह कहते पुत्री। कनानी स्त्री को उसने पुत्री नहीं कहा है। परमेश्वर की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालना थी। किससे कंपेयर कर रहे हैं यीशु मसीह? कुत्ते से। वो जहां से आई है वहां लौटेगी, उसे चंगाई और आशीष को पाने, और उसे कुछ नहीं चाहिए है, उसे जीवन नहीं चाहिए है। ऐसी सोच से कलीसिया को बाहर निकलना है। कलीसिया को अपनी सोच को खुला करना है, बड़ा करना है, विश्वास करना है सुसमाचार पर। सुसमाचार हमारा आधार है, और विश्वास करके उस आत्मा को पाना है। जब वो आत्मा आएगा तो एक मनुष्य परमेश्वर के पुत्र और पुत्र यहां बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम तैयार हैं आज पवित्र आत्मा को पाने के लिए, तो आराधना में अपन जा रहे हैं। आज हम आराधना में जा रहे हैं। जिन्हें लगता है कि पवित्र आत्मा बुझ चुका है, वह वापस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जा सकते हैं। और जिन्हें लगता है कि उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिल रहा है, आज खुल के पुकार लेना उसे, वो अपने पवित्र आत्मा से आपको भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। गंभीर हो जाएं और बड़े विश्वास पर आ जाएं हम। हम अपनी आंखों को बंद करें। बाइबल हमें ऐसा बताती है कि रोमियो के नाम पत्र में और उसकी पहली अध्याय की 16वीं आयत में पौलुस लिखते हैं, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वे हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। वो प्रभु यीशु मसीह जो मेरे व्यक्तिगत पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे पाप, मेरे अधर्मों की कीमत चुका दी गई है, उसका दंड पूरा हो चुका है। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मैं ये भी विश्वास करता हूं कि वो प्रभु है। मैं ये भी विश्वास करता हूं कि वो मसीहा है। मैं ये भी विश्वास करता हूं कि वो न्याय करने को बहुत जल्द आने वाला है। यही हमारे विश्वास का आधार है, यीशु, यीशु और यीशु। हाँ पिता, आज इस कलीसिया के साथ में प्रभु जी, आज जब ये कलीसिया दुहाई दे रही है प्रभु जी, इनके विश्वास को ग्रहण करें मेरे पवित्र पिता। जब प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में प्रभु जी, कि अब चंगाई के लिए नहीं,
शारीरिक जरूरत के लिए नहीं प्रभु जी, बस जीवन को पाने के लिए हम आपके सम्मुख में हैं। जिसे पुत्र प्राप्त है उसे जीवन प्राप्त है। जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उन्हें पुत्र होने का अधिकार दिया। अब वो ना शरीर से, ना लहू से, ना मनुष्यों की इच्छा से, वो परमेश्वर से उत्पन्न उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। ओ हालेलुया। वो प्यासे लोगों को चाहता है, वो प्यासे लोगों को चाहता है। वो प्यासी भूमि को तृप्त करने वाला परमेश्वर, वो निर्जल देश में जल भराने वाला परमेश्वर है। वो चट्टान से फोड़ के पानी निकालने वाला परमेश्वर है। परंतु वो हमारी प्यास को चाहता है, हमारी भूख और प्यास को चाहता है। भूखे और प्यासों तृप्त होने जा रहे हो, भूखे और प्यासे तृप्त होने जा रहे हो। जिंदा खुदा का वो पवित्र आत्मा है तू ही यीशु की राहों पर चलना सिखाता है तू ही बिखरे हुए जीवन को सवारे वो तू ही
धाराएं बहाने वाला परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। आज की सुबह आप शांत ना रहे, आप उसके सम्मुख में गिड़गिड़ा ले, उससे प्रार्थना कर ले, दुहाई देते और कहें यीशु मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मैं विश्वास करती हूँ, यीशु मैं विश्वास करती हूँ। खो जाए आत्मा में, खो जाए, शरीर पे ना रहे, शरीर पे ना रहे। आपके लिए अद्भुत समय है। हालेलुया हालेलुया। पुकार ले, ये समय चले दे, अपने हाथों को फैला ले, अपने हाथों को ऊंचा उठा ले और आज दुहाई दे, उससे पुकारे, कहे देखना यीशु मैं यहाँ पर हूँ, मैं यीशु यहाँ पर हूँ। कुरनेलियुस ने परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुना और वो सुनता गया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता गया। ओ हालेलुया। उसकी सामर्थ्य पाप की है, अब आप बढ़ा रही है। हालेलुया। पुकारे, कहे देखना प्रभु यीशु मैं यहाँ हूँ, देखना प्रभु यीशु मैं यहाँ हूँ, देखना प्रभु यीशु मसीह मुझे एक नए सिरे से भर दे, एक नए सिरे से भर दे प्रभु जी। ओ रिपा पापा नशे। पुकारे, आज शांत ना रहे, आज शांत ना रहे। आप शांत रहें तो पत्थर बोल उठेंगे, पत्थर ना बने। आज पुकार ले, आज पत्थर ना बने परंतु आज पुकार ले। हालेलुया हालेलुया। जो यीशु के नाम की दुहाई देगा वो लज्जित नहीं होगा, जो यीशु के नाम की दुहाई देगा वो लज्जित नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। ओ पिता, धन्य पिता, आपका पवित्र सामर्थ्य यहाँ इस बच्ची पर है। हालेलुया। ले ग्रहण कर ले उसके सामर्थ को और अनंत जीवन को पाले, अनंत जीवन को पाले। ओ रे बेशत्तोरी खंडरवत्ति तमा। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रे बेशे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रे बेबे उतर आया, आगे के रूप में आ रही है, आगे के रूप में उसकी सामर्थ आ रही है तुझ पर। ओ रे बेशे। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रे बेशे, ओ रे बेशे खत्मा। ओ री बाबा बाराशे। ओ हालेलुया हालेलुया। ओ रे बेशे हालेलुया। ओ रे बेशे हालेलुया। ओ हालेलुया। अनुग्रह मेरे पवित्र पिता, अनुग्रह मेरे पवित्र पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी आपने चुना है, आपने चुना है प्रभु जी। स्वर्गीय अभिषेक यीशु मसीह नाजरी के नाम से, स्वर्गीय अभिषेक यीशु मसीह नाजरी के नाम से इस भाई पर ऊपर आए। हालेलुया। आ गया आप पर पवित्र आत्मा, आ गया यीशु के नाम पर आप पर आ गया है आत्मा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो आपके जीव पर सामर्थ दे रहा है, आपके जीव पर सामर्थ दे रहा है। ओ रे बेशे। ओ हालेलुया हालेलुया। ओ री हंदर अभिषेक। ओ हालेलुया। ओ री बाबा बाराशे। हालेलुया। धन्य यीशु नाम। हालेलुया हालेलुया। ओ री बदा धन्य यीशु नाम। हालेलुया। उसकी सामर्थ्य हम मंडरा रही है मेरे प्रियो, उसका आत्मा हमारे बीच पर मौजूद है। वो कुछ करना चाहता है इस पल। कोई बात नहीं, आप बीमार हैं, कमजोर हैं, दुर्बल हैं, कोई परेशानी के साथ में आप यहां पर मौजूद है, परंतु विश्वास करें वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहे हैं, हमारे बीच पर मौजूद है। उसका स्पर्श जारी है, उसका अभिषेक जारी है यहाँ पर। हालेलुया हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखें, अपने मन को उसकी तरफ में लगा के रखें, आत्मा में बने रहें, आत्मा में बने रहें। हालेलुया। ओरी बाबा रशे।
वो सामर्थ्य है चंगा करने के लिए, वो छुटकारा देने के लिए सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हर एक कमजोरी पर, हर एक दुर्बलता पर, हर एक बीमारियों पर, हर एक असफलताओं पर हम अधिकार लेते हैं और इसी पल इन प्रियों के जीवन से यीशु के नाम पर उसे दूर करते हैं, यीशु के नाम पर उसे दूर करते हैं, यीशु के नाम पर हर एक बीमार को हम चंगा करा लेते हैं, यीशु के नाम पर आजादी की घोषणा करते हैं, यीशु के नाम पर असफलताओं को दूर करते हैं, यीशु के नाम पर हर एक रुकावटों को हम दूर करते हैं। हालेलुया। पतरस के नाव पर कुछ पलों के लिए आकर के अद्भुत आश्चर्य करने वाले प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आप यहाँ पर प्रभु जी वही अनुग्रह, वही दया कर रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। सफलताओं से मैं आजाद, दूषित आत्माओं से मैं आजाद, मृत्यु से मैं आजाद, अंधकार की ताकतों से हालेलुया मैं आजाद हूँ, क्योंकि मेरे यीशु ने मुझे आजाद किया। हालेलुया। आइए उसका धन्यवाद करना शुरू करें और कहें धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद 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 तेरी अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी कृपा के लिए, तेरे पवित्र स्पर्श के लिए, तेरी आजादी के लिए। अब हम सफल, अब हम चंगे हैं, दुर्बलताएं कमजोरियां छा चुकी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जाने दे हर एक कमजोरी दुर्बलताओं को मत पकड़िएगा, जाने दे चिंताओं को भी जाने दे। हालेलुया 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 ओरी बाबा बाराशी हालेलुया। धन्यवाद मेरे पवित्र पिता परमेश्वर आपकी दया के लिए प्रभु जी। इस पल में आप हमारे बीच में अद्भुत कार्यों को कर रहे पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता कि आपने शरीर की तरफ से हमारे मन को हटा के आत्मा की तरफ लगा दिया। धन्यवाद करते हैं पवित्र पिता उस पवित्र आत्मा के लिए जो प्रभु जी आज आपने हमें दिया है, जिसके चलते अब हम शारीरिक नहीं आत्मिक बन चुके हैं। उस पवित्र आत्मा के चलते हम यीशु मसीह के हो चुके हैं। अब सारी चंगाइयों पर, सारी आशीषों पर, अब्राहम, इसहाक, याकूब से की गई तमाम प्रतिज्ञाओं के हम वारिस हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आइए ताली बजा करके हम उसका धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। काम कर रही है उसकी सामर्थ आप पर, काम कर रही है। यीशु के नाम पर कुछ चंगे हो रहे हैं, यीशु के नाम पर असफलता जा रही है। यीशु 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 के नाम पर, यीशु के नाम पर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्य 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 यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रभु जी, धन्यवाद मेरे प्रभु जी आपके दिव्य सामर्थ्य के लिए प्रभु जी, आपके अनुग्रह की दृष्टि के लिए जिस पल अपने लोगों पर आपने बना के रखी है प्रभु जी। आज के दिन के लिए आपकी दी हुई आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं और इन प्रिय
भाइयों को जो बड़े भूखे और प्यासे आपके पास में आए थे, आपके हाथों में सौंप दे पिता। ग्रहण करें और हर एक पर आशीष को ढेर दीजिए पिता। यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। निश्चय ही हमें एक नई राह मिली, नई दिशा मिली है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। इसी राह पर आत्मा की परिपूर्णता में आगे बढ़े। उस जीवन को पाने के लिए सारी बातें हमारे जीवन में यूं ही देने का वायदा किया है और वो यूं ही देगा। हालेलुया। भेंट को हम एकत्र करेंगे एक अंतिम गीत के साथ में, इसलिए अपनी भेंटों को अपने हाथों में ले लें तो प्रार्थना कर सकें।